जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का एग्जाम हैरियर पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को इसी शिद्दत के साथ कवर कर रहे होंगे। होप सो दोस्तों ये हमारा लास्ट सेशन हो, इसके बाद मैं आपकी जो क्लासेस हैं वो लाइव ले सकूँ, क्योंकि मैं आफ्टर 3 डेज़ है ना, 3 दिन बाद मैं वापस आ जाऊँगा राजस्थान से। तो जो भी आपकी क्लासेस होंगी वो आपकी लाइव स्टार्ट हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज दोस्तों हम लोग जो महीना कवर करने वाले हैं वो आपका अप्रैल का है। तो जनवरी हम लोग कवर कर चुके हैं, फरवरी पूरी कवर कर चुके हैं, मार्च पूरी कवर कर चुके हैं कल, और आज का जो दिन है वो आपका अप्रैल का है। तो अप्रैल की करंट अफेयर आप लोग मेरे साथ दोस्तों आज कवर करने वाले हो। संपूर्ण अप्रैल निपटाओगे और पूरी की पूरी अप्रैल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वैसे 400-500 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मेरे साथ आप सिर्फ और सिर्फ 90 से 95 या हद से हद 100 क्वेश्चंस कवर करोगे, जो मंथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी कुछ आपको सोचना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस आंसर और कुछ भी नहीं करना, जितना ज़्यादा हो सके जल्दी जल्दी हो सके। क्लियर है? चलिए, फ्री कंटेंट और पीडीएफ के लिए, इस क्लास की पीडीएफ के लिए, अदर पीडीएफ के लिए, कुछ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम हैरियर टेलीग्राम चैनल। साथ ही में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विशाल दुबे 0102, ये मेरी आईडी है। इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा किस दिन एक अलग राज्य बनने के उपलक्ष्य में उत्कल दिवस के रूप में दोस्तों मनाता है? अगर मैं बात करूं आपसे उड़ीसा राज्य की, वैसे भी उड़ीसा राज्य बहुत ज़्यादा दोस्तों न्यूज में है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उड़ीसा की बात करता हूं और बात करता हूं दोस्तों 2024 में, तो उड़ीसा की वैसे स्थापना कब हुई थी? उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में दोस्तों उड़ीसा की स्थापना हुई थी। और 1 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाता है? उत्कल दिवस के तौर पर, या फिर आप कह सकते हो दोस्तों उड़ीसा का फॉर्मेशन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो आप लोग याद रखोगे दोस्तों, उड़ीसा का फॉर्मेशन डे के रूप में मनाते हैं। दूसरी बात यहीं पर एक और निकल के आती है क्या, कि 2024 में जो हम लोगों ने उड़ीसा का जो दिवस मनाया, इसकी सर थीम क्या थी, सॉरी कौन सा एडिशन है? तो याद रखना, अब की बार दोस्तों 88वां एडिशन मनाया था। तो आंसर जो होगा वह आपका याद रखना 1 अप्रैल 2024 क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री का जो नाम है वो होगा नवीन पटनायक, जो 24 सालों से मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बन चुकी है उड़ीसा में, और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का पर्दाफाश कर दिया है, मतलब वो हट चुके हैं अपने स्थान से। और गणेशी लाल वहाँ के आपको पता ही होगा आपके गवर्नर हैं, लेकिन अब गवर्नर के तौर पर रघुराम दास को नियुक्त कर दिया गया हाल ही में। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किस भारतीय को अपना विशेष प्रतिनिधि चुन लिया है? दोस्तों किस भारतीय को अपना प्रतिनिधि चुना, बात हो रही है हाल में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए। जोखिम होता है कम से कम जोखिम हो ही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता हो ही ना, लेकिन कम से कम हो, इसके लिए किसी को नियुक्त किया है विशेष प्रतिनिधि के रूप में। कौन बना है? भारत की ओर से याद रखना कमल किशोर को नियुक्ति दे दी गई थी। किसको? कमल किशोर को नियुक्ति दे दी गई थी। और ये जो यूनाइटेड नेशन का डाटा, जिसको UNDRR के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है UNDRR का? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना दोस्तों जो होती है वो होती है 22 दिसंबर 1999 को। अगर आपके पेपर में इसका मुख्यालय आपसे पूछ दिया जाए तो आप लोग बताओगे दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जब आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दोस्तों बासिरो डियोमाए फे को किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त कर दिया गया? ऑप्शन में नेपाल और भूटान हटा दो, म्यांमार भी हटा दो। क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो दोस्तों याद रखना सेनेगल। तो वर्तमान में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बासिरो डियोमाए। तो आंसर होगा दोस्तों आपका एक देश है सेनेगल देश के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना राष्ट्रपति से। अगला है, हाल ही में किस आईटी संस्थान के द्वारा छठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की गई? भारत के अंदर एक ही ऐसा आईआईटी है जो शतरंज से संबंधित है, और कोई आईआईटी शतरंज से संबंधित है ही नहीं। तो एक आईआईटी जो शतरंज से संबंधित है उसको हम लोग जानते हैं दोस्तों, याद रखना आईआईटी मद्रास को। और अब की बार कौन सा संस्करण होगा? 6वां संस्करण है जो ऊपर लिखा हुआ है। सर जी, हाल ही में नागरिक समाज संगठनों की सहायता से वर्ष 2022-23
में किस राज्य में सबसे ज्यादा बाल विवाह रोके गए हैं? हुए नहीं हैं, सबसे ज्यादा बाल विवाह रोके गए हैं, ऐसा भारत का दोस्तों राज्य कौन सा है? उस राज्य को हम लोग दोस्तों बिहार के नाम से जानते हैं। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है बिहार में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते थे और अब बिहार के अंदर सबसे ज्यादा बाल विवाह रोके गए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन है। रोकने में सबसे ज्यादा दोस्तों एफआईआर जो दर्ज होती हैं, एफआईआर दोस्तों जो दर्ज होती हैं बाल विवाह से संबंधित है, उस एफआईआर दर्ज में अगर मैं आपसे पूछ दूं भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो बेटा आपका आंसर आएगा उस राज्य को हम लोग वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। वेस्ट बंगाल में ध्यान रखना 32%। कितना आंकड़ा है? 32%। वेस्ट बंगाल के बाद दोस्तों जो स्टेट आता है उसको हम लोग बिहार के तौर पर जानते हैं, यानी कि आपका 7%। उसके बाद दोस्तों जो स्टेट आता है उसको हम लोग कहते हैं, उसको जानते हैं असम के नाम से। असम याद रखना दोस्तों 27%। इसके बाद जो स्टेट आता है बेटा वो स्टेट होता है आपका उड़ीसा, और उड़ीसा की बात करूं तो दोस्तों 8%। उड़ीसा हो गया। एक और लिख लो दोस्तों, आपका एक और स्टेट है जिसको आप जानते हो महाराष्ट्र के नाम से, जो 6% के साथ में 5वें स्थान पर भारत के अंदर दोस्तों आ जाता है। अगला, किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व आत्म केंद्रित दिवस के तौर पर मनाते हैं? वर्ल्ड में दोस्तों ऑटिज्म जो एक प्रकार की बीमारी से संबंधित है, तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या फिर 4 अप्रैल? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष ऑटिज्म से संबंधित है। 2 अप्रैल को दोस्तों याद रखना ऑटिज्म डे के नाम से हम लोग इस दिवस को दोस्तों क्या करते हैं? मनाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दोस्तों संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चित कच्चा तीवु द्वीप वर्तमान में किस देश का हिस्सा है? जो कांग्रेस बीजेपी के बीच में संसद से रिलेटेड झड़प हुई है, इस झड़प का संबंध जो था वो कच्चा तीवु द्वीप से था। यह द्वीप निम्नलिखित में से किस देश के अंदर स्थित है? उस देश को हम लोग दोस्तों श्रीलंका के नाम से जानते हैं। ये श्रीलंका के अंदर है। अपनी मित्रवत भंडार नायके जो श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री थी, और संपूर्ण विश्व में किसी देश में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में भंडार नायके, उनसे अच्छी दोस्ती इंदिरा गांधी की थी, तो इंदिरा गांधी जी ने उनको क्या दे दिया? गिफ्ट में दे दिया था। वो बहस हमारी संसद में जब नहीं तब उठ जाती है। हाल ही में देश का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? हमारे भारत के अंदर गगन शक्ति जो अभ्यास है वो दोस्तों कहां पर आयोजित किया गया? ये 10 दिवसीय अभ्यास था अप्रैल के महीने में, और सिर्फ भारतीय वायुसेना की सहायता से आयोजित किया गया था। लेकिन किस राज्य में? उड़ीसा हटा दो। क्वेश्चन कहां से याद रखना दोस्तों? राजस्थान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए ये दोस्तों वो अभ्यास है जो याद रखना दोस्तों ये दोस्तों एक ऐसा अभ्यास था जो प्रत्येक दोस्तों 5 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। कितने वर्ष? प्रत्येक 5 वर्ष बाद दोस्तों इसको आयोजित किया जाता है। हाल ही में किसे कोकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? कोकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष। कोकण रेलवे जो है ये साउथ में है, और भारत के अंदर दोस्तों याद रखना भारत का पहला रेलवे जोन जो पूरी तरीके से 100% दोस्तों इलेक्ट्रीफाइड हुआ हो। भारत का ऐसा रेलवे जोन कौन सा था? तो दोस्तों आप लोगों का आंसर कौन सा होगा? याद रखना कोकण भारत के अंदर पहला जोन बना था इलेक्ट्रीफाइड होने वाला। तो इसी के वर्तमान में नए चेयरमैन और एमडी जो बने हैं दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो आंसर याद रखना दोस्तों, उनका नाम हो जाएगा आपके संतोष कुमार झा। पेपर में पूछ दिया जाए कोकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? कोकण रेलवे कॉरपोरेशन की बेटा स्थापना 19 जुलाई 1990 में कर दी गई थी। इसका मुख्यालय सर कहाँ पर है? तो आपको आंसर लिखना है दोस्तों, इसका मुख्यालय आपको आपके नवी मुंबई में इसका मुख्यालय देखने के लिए मिल जाता है। सर जी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से नवाजा गया? आंसर याद रखना दोस्तों विजय जैन। क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा विजय जैन। सर हाल ही में किस पहले क्वेश्चन समझना गलत नहीं है। हाल ही में किस 44 वर्षीय स्टार भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2024 में युगल खिताब जीता है? कहा था ना क्वेश्चन गलत नहीं है, बस गलत तरीके से लिखा हुआ था। तो किस भारतीय ने दोस्तों जिनकी उम्र 44 वर्ष की है, उन्होंने मियामी ओपन 2024 में, युगल का मतलब होता है डबल्स खिताब जीता है। एक सिंगल होता है, एक डबल होता है। ये क्वेश्चन पेपर में वैसे आता नहीं है, लेकिन भारतीय ने जीता है तो क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है। आर कृष्णा होगा, सानिया मिर्जा होगा, रोहन बोपन्ना। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कर देना, रोहन बोपन्ना के द्वारा इस प्रकार के खिताब को दोस्तों जीत लिया गया है।
हाल ही में किस अधिकारी को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता लेकिन ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन पूछता है, और ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जनवरी में हुआ खासकर लास्ट में, उसमें डबल से खिताब जीतने वाले रोहल बोपन्ना पहले भारतीय बन चुके हैं। हाँ, मतलब हाल ही में 2024 के लिए। हाल ही में किस अधिकारी को पत्र सूचना कार्यालय की प्रधान निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? तो आंसर समीर शाह, सचिन जैन, ना समीर शाह ना सचिन जैन, सैफ अली सरड़। क्वेश्चन का आंसर याद रखना, सैफ अली सरड़ इज द करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने अस्थियों के उपचार और पुनर्जनन को बढ़ावा देने वाली तकनीक बोन ग्राफ्टिंग विकसित कर दी है? सर जी, किस प्रकार की तकनीक को विकसित किया है बोन ग्राफ्टिंग को? तो क्वेश्चन का आंसर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की। रुड़की हटा दो, मद्रास हटा दो, दिल्ली भी हटा दो। क्वेश्चन का आंसर याद रखना बेटा, आईआईटी कानपुर इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुन लिया गया है? हाल ही में किस भारतीय को हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का, यानी कि 2023 में संपूर्ण ईयर का खिलाड़ी जिसको चुना गया, उनका नाम दोस्तों क्या है अच्छे प्रतिनिधित्व के लिए? आंसर क्या याद रखोगे बेटा? हार्दिक सिंह। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। ठीक है, हार्दिक सिंह। अगला देखिए, हाँ, हॉकी संबंधित थे। हाल ही में आरबीआई ने भारत में अवैध लोन ऐप पर लगाम लगाने के लिए किस ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना करने का निर्णय लिया? इसमें ये होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑनलाइन आपने देखे होंगे, उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो फलाना करके आपको लोन दे दिया जाता है, फिर बाद में अनाप शनाप पैसा वसूला जाता है। तो इसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा हुई, आरबीआई को पता चल गया, तो आरबीआई ने एक एजेंसी स्थापित कर दी ताकि इन सभी चीज़ों से लोगों को बचाया जा सके। उस एजेंसी का नाम तो डिजी लोन हो जाएगा, डिजिटल लोन हो जाएगा, आरबीआई डिजिटा हो जाएगा, या डिजिटल हो जाएगा, या डिजिटा। सिर्फ और सिर्फ याद रखना, डिजिटा ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू किससे था? आरबीआई से। किससे? धोखाधड़ी मामलों से दूर रहने के लिए। हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया? कौन बना है 33वां महानिदेशक? किसके रूप में? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। वो भी 33वें पद पर कौन बने? आलोक पुरी बने हैं, जेएस सिडाना। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा, याद रखना दोस्तों, जेएस सिडाना। हाल ही में अडानी टोटल ने किस देश की सहायता से उत्तर प्रदेश के बरसाना में बायोगैस उत्पादन शुरू कर दिया? उत्तर प्रदेश के बरसाना में बायोगैस उत्पादन। बरसाना कहां पर पड़ेगा? मथुरा के पास। तो बरसाना में क्या किया है दोस्तों? बायोगैस उत्पादन संयंत्र लगा होगा बायोगैस से रिलेटेड। तो किस देश की सहायता है? तो उसी देश की कंपनी का नाम अडानी भारत की, और टोटल कंपनी उस देश की है। तो कुल मिला के आंसर किस देश का होगा? किस देश की कंपनी है? टोटल एनर्जी, याद रखें दोस्तों, आपके फ्रांस की कंपनी है, जिसकी सहायता से क्या किया गया दोस्तों? उत्पादन किया जाएगा। हमारा भारत, याद रखना दोस्तों, 2070 तक क्या हो जाएगा? शून्य। हमारा भारत दोस्तों 2070 तक क्या घोषित हो जाएगा? शून्य उत्सर्जन का हमारे भारत ने लक्ष्य रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भारत दोस्तों शून्य उत्सर्जन 2070 तक कर लेगा। इस संयंत्र की जो आधारशिला है, इस संयंत्र को जो बनाया जा रहा है, वो याद रखना 200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग दोस्तों 600 टन बायोगैस की सुविधा अवेलेबल होगी। अगला, हाल ही में दोस्तों किस राज्य की मिसिंग समुदाय द्वारा बनाए गए हाथ से बने हुए कपड़े मिसिंग टाट को जीआई टैग मिला? सब छोड़ दो, मिसिंग समुदाय कहाँ का है या मिसिंग टाट किस राज्य का है, इतना याद रखो। मिसिंग का संबंध सबको पता है, नॉर्थ ईस्ट से है, और गलीमत ये है नॉर्थ ईस्ट में ना झारखंड पड़ता है, ना कर्नाटक पड़ता है, ना उड़ीसा पड़ता है। कौन पड़ता है? असम। ऑटोमेटिक असम और अरुणाचल से रिलेटेड है, तो असम आप लोग याद रखोगे। सर जी, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में किस पुरुष टीम ने भारतीय रेलवे को हरा दिया है? क्वेश्चन आपसे ये है कि हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हुई थी, और उसमें किस पुरुष टीम ने भारतीय रेलवे को हरा दिया? तो जीता कौन है 56वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में? जीतने वाली टीम का नाम याद रखना दोस्तों, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, जिसको 3 लाख रुपए, और हारने वाली टीम भारतीय रेलवे को 2 लाख रुपए दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 56वां संस्करण था, वो भी राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का। इंडियन रेलवे हार गई है, और महाराष्ट्र 3 लाख रुपए के साथ जीत गई है। हाल ही में पेप्सिको इंडिया ने किस राज्य में आर्थिक विकास और नौकरी के अवसरों के लिए निवेश कर दिया है? पेप्सिको इंडिया ने दोस्तों ये जो निवेश किया है किस स्थान पर किया? तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश में बेटा एक स्थान है जिसको हम लोग कहते हैं उज्जैन के नाम से। वहां पर 1266 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। कितना? 1266 करोड़ रुपए का। किस दिन समुद्री अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस के तौर पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस के तौर पर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक बार दोस्तों ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं है, याद रखना दोस्तों। अब की बार आप लोग 61वां एडिशन मना रहे हो, इसका 61वां एडिशन मना रहे हो, और यह दिवस प्रत्येक वर्ष याद रखना दोस्तों 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार कह दिया जाए दोस्तों तो पहली बात याद रखना 5 अप्रैल 1964 को सर्वप्रथम हम लोगों ने दोस्तों इसको मनाया था। अगला, अगर मैं आपसे पूछ दूं क्या सर जी इस वर्ष की कोई थीम है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसकी थीम का भी रिवीजन बता दूं आपको। अगर 2024 के दोस्तों आपसे थीम पूछ दी जाए तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा नेविगेशन द फ्यूचर। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होगा वो आपको याद रखना है नेविगेशन द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, FAFETY सेफ्टी फर्स्ट। यह दोस्तों इस वर्ष की थीम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT संस्थान में भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ कर दिया है? तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT संस्थान में भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ कर दिया? दिल्ली हटा दो, क्वेश्चन का आंसर याद रखना दोस्तों बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। IIT बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपसे मैं पूछ दूं, हाल ही में किस राज्य की कृषि उपज काटिया गेहूं को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य की कृषि उपज जिसका नाम है कटिया गेहूं। कटिया गेहूं एक प्रकार की कृषि उपज मतलब उत्पादन होता है इसका। तो कटिया गेहूं को भौगोलिक जो संकेत प्रदान किया गया, इसका संबंध दोस्तों पंजाब से है, हरियाणा से, राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सबको हटाकर दोस्तों आंसर याद रखना, कटिया गेहूं का संबंध आपके उत्तर प्रदेश से है, जहां पर वर्तमान में इसको GI टैग दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश। जब इसको प्राप्त किया था तब 69वां, अब भारत के अंदर 75 GI टैग उत्तर प्रदेश अकेले ने प्राप्त कर चुके हैं अब तक, 75 जिले और 75 GI टैग। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने सरकार को लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि जारी करने का आदेश दिया है? तो इसको जारी करने का आदेश दोस्तों कर्नाटक ने, उत्तराखंड ने, मध्य प्रदेश ने। आंसर याद रखना दोस्तों हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और डिजिटल अनुभव के लिए MyCGHS एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया? तो याद रखना दोस्तों इसका शुभारंभ हाल ही में स्वास्थ्य यानी कि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, मिनिस्टर का नाम मनसुख लाल मंडविया थे, अब नहीं है। अब कौन है मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको नहीं पता है कौन सा मंत्रालय अब किसके पास में है, तो इसी चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाओ, ऊपर लिखा हुआ है होम, फिर लाइव, फिर वगैरह वगैरह, वीडियोस पे जाओ। मोदी जी का मंत्रिमंडल 3.0 मैंने पूरा पढ़ाया है, देख लो जाकर, पूरा डाटा मिल जाएगा। अगला है दोस्तों, किस दिन दुनिया भर के सभी लोगों के स्वास्थ्य विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा? बेटा विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको पता है WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। तो 7 अप्रैल को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। हाल ही में भारतीय जहाज समुद्र पहरेदार किस आसियान देश के साथ तेल प्रदूषण से निपटने के लिए अभ्यास कर रहा है? किससे? हाल ही में भारतीय जहाज समुद्र पहरेदार, क्या नाम है? समुद्र पहरेदार इसका नाम है, मतलब पहरेदारी करता है, कोस्ट गार्ड का है। तो आपसे ये पूछा गया किस आसियान देश के साथ तेल प्रदूषण से लड़ने के लिए क्या कर रहा है? अभ्यास कर रहा है। भूटान, थाईलैंड हटाकर वियतनाम दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप कर दोगे वियतनाम। ये दोस्तों वो अभ्यास है जो आपके 25 मार्च से स्टार्ट होकर ये वो अभ्यास है दोस्तों जो आपके 12 अप्रैल 2024 तक दोस्तों इस अभ्यास को किया गया था। हाल ही में किसे नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? CVT में क्वेश्चन पूछा गया। आंसर याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपका मीनेश शाह क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्या बन जाएगा? मीनेश शाह इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। हाल ही में नेशनल फेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि से किसे सम्मानित कर दिया गया है? क्वेश्चन है क्या दोस्तों? क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नेशनल फेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसीज
डेंटल सोशलिस्ट की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया? आंसर दिया मिर्जा, गौहर खान, नारायण मूर्ति या फिर दोस्तों कार्तिक कोम्मुरी। तो क्वेश्चन का आंसर कार्तिक कोम्मुरी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में पुरातात्विकविदों ने 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का दोस्तों पता लगाया है? ये हड़प्पा बस्ती याद रखना दोस्तों केरल से है नहीं। क्वेश्चन कहां से याद रखना? हड़प्पा बस्ती का संबंध जो होगा वह आपका गुजरात से होगा। हाल ही में किसके द्वारा विकसित स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली आकाश तीर को लॉन्च किया गया? बेटा किसको लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया दोस्तों आकाश तीर को। क्वेश्चन पूछा क्या है मैंने? क्वेश्चन ये पूछा है हाल ही में किसके द्वारा विकसित, मतलब किसने बनाया है आकाश तीर को जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। इतना ऐसा क्वेश्चन था। तो इसको दोस्तों याद रखना आपके BEL के द्वारा बनाया गया। BEL का फुल फॉर्म क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया गया दोस्तों? बनाया गया है। अगला मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि हाल ही में किस राज्य में स्थित मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए दोस्तों GI टैग मिला है? बताइए इसका संबंध दोस्तों कहां से है? बताइए इसका संबंध दोस्तों कहां से है? दोस्तों 1 मिनट मुझे दोगे? 1 मिनट। चलो तो कहाँ पे थे हम लोग? दोस्तों क्वेश्चन था आपका मिराज शहर को संगीत वाद्यंत्र बनाने की कला के लिए GI टैग दिया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो गुजरात हटा दो, तेलंगाना भी हटा दो और आंसर याद रखना दोस्तों महाराष्ट्र जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाल में IT दिग्गज कंपनी विप्रो ने किसे अपने नए मुख्य कार्यकारी के तौर पर नियुक्त कर दिया है? Who has recently been elected by IT giant Wipro as its new chief executive? धनराज टी को किया, अरविंद कपिल को किया, अश्विनी कुमार को किया, श्रीनिवास पल्लिया को किया। धनराज टी, अरविंद कपिल, अश्विनी कुमार या फिर दोस्तों श्रीनिवास पल्लिया क्वेश्चन का आंसर होगा। तो विप्रो कंपनी है उसने अपने CEO के रूप में जिसको नियुक्त किया है उनका नाम श्रीनिवास पल्लिया होगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? रिसेंटली द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज इनोग्रेटेड द एक्वाटिक सेंटर इन मंडपम ऑफ विच स्टेट?
क्वेश्चन का आंसर केरल नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा, कर्नाटक भी नहीं होगा। आंसर याद रखना दोस्तों, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन, देखो हमारे भारत पे एक मंडपम है, आपको पता है, जो G20 जिसने होस्ट किया था, कहाँ पर है, आपकी दिल्ली में। ऐसे ही सेम टारगेट पे हर राज्य के पास है, लेकिन वो ऐसे मंडपम नहीं है जो दुनिया भर के लिए होस्ट करता हूँ, वो भारत का एक ही है। हर राज्य का पर्सन अलग अलग तौर पर ऐसे बने होते, जैसे भारत की संसद है अलग है और बाकी राज्यों में विधानसभाएं छोटी छोटी हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में जैसे राज्य कोई इवेंट करना हो राज्य स्तरीय, तो वो कहाँ करेगा, भारत मंडपम में तो आएगा नहीं, अलग अलग है ये सबके। हाल ही में किस राज्य में विभिन्न रूपों में भगवान शिव को संदर्भित करने वाला गणगौर उत्सव मनाया गया। बेटा एक उत्सव है जिसका नाम है गणगौर, और गणगौर जो उत्सव है दोस्तों वो भगवान शिव को क्या करता है, संदर्भित करता है। तो ऑप्शन में है दोस्तों आपका उड़ीसा, ऑप्शन में गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, गुजरात और उड़ीसा तीनों हटा दोगे और क्वेश्चन का आंसर जो करोगे दोस्तों राजस्थान, बिल्कुल सही आंसर कर दोगे। इसमें भगवान शिव पार्वती गौरा गौरी के रूप से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस अब यहाँ पर छोटा सा एरर है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने का निर्णय ले लिया। ऑप्शन में देखो दिल्ली, लद्दाख, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हटा दो, तेलंगाना हटा दो, लद्दाख हटा दो। तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना क्यों शुरू की गई थी, क्योंकि इलेक्शन थे सर पर, और इलेक्शन हो भी गए, जेल से आए थे, जेल में चले भी गए और डब्बा भी गोल हो गया। यहाँ पर आंसर क्या कर दोगे, दिल्ली। हाल ही में किस देश में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF का आयोजन किया गया, किसके द्वारा, भारत ने किया, जापान ने किया, थाईलैंड ने किया या फिर आपके दोस्तों सिंगापुर ने किया। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आपका IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मतलब हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहां पर दोस्तों अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेमवर्क ऑफ दोस्तों जो प्रॉस्पेरिटी है, इसकी स्थापना पता है कब हुई थी, इसकी स्थापना ध्यान रखना दोस्तों 2022 में कर दी गई थी। अगला है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने किस राज्य के कामाख्या मंदिर में शक्ति उत्सव का शुभारंभ किया। शक्ति, कामाख्या मंदिर और अंबुबाची फेस्टिवल, सबका संबंध कहाँ से है, भारतीय राज्य असम से है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो याद रखना दोस्तों असम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज थी, पता क्या है, यह दोस्तों कामाख्या मंदिर में स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर, यह दोस्तों आपके कामाख्या मंदिर असम में स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर, असम में। और फिर पता है कहाँ पर गया, कामाख्या असम से स्टार्ट हुआ, महालक्ष्मी मंदिर में गया जो महाराष्ट्र में है, ज्वालाजी मंदिर में गया हिमाचल प्रदेश में है, त्रिपुरी सिंदूरी मंदिर में गया, उदयपुर एक स्थान पड़ता है त्रिपुरा में, वहां पर। फिर दोस्तों यह आपके अंबाजी मंदिर में गया गुजरात में। फिर दोस्तों यह जय दुर्गा शक्तिपीठ में गया, जिसका संबंध आपके जय दुर्गा शक्तिपीठ का संबंध दोस्तों था आपके देवघर झारखंड उत्तराखंड में। फिर यहां से उत्तराखंड से देवघर उत्तराखंड में है, लेकिन ये देवघर झारखंड में है। तो दोस्तों झारखंड में गया, झारखंड से अगला और लास्ट हरसिद्धि, क्या देखोगे दोस्तों, हरसिद्धि मंदिर, और हरसिद्धि मंदिर का संबंध उज्जैन मध्य प्रदेश से था। तो ये कामाख्या से स्टार्ट होकर हरसिद्धि मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में खत्म हो गया था जाके। अब ये जितने मंदिर मैंने बताए हैं सारे पेपर से रिलेटेड हैं, इनमें से कोई भी मंदिर चर्चित में पूछ सकता है, करंट या स्टैटिक में, कुछ भी। हाल ही में किसने भारत का पहला निजी सब मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह टीसैट फर्स्ट ए को लॉन्च कर दिया। एक उपग्रह है जिसका नाम है टीसैट फर्स्ट ए, तो लॉन्च किसने किया, ध्रुव स्पेस ने, अग्निकुल यूनिवर्स ने, स्काई रूट एरोस्पेस ने, टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा। तो आंसर टाटा एडवांस सिस्टम। हाल ही में किस देश की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री बना दिया। ऑप्शन केन्या, आयरलैंड, स्लोवाकिया या फिर आपका नीदरलैंड। केन्या हटा दो, स्लोवाकिया हटा दो, नीदरलैंड हटा दो। क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों याद रखना आपका आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पहले गे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी ध्यान रखना, ये दोस्तों गे हैं, तो पहले गे प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं, इस बात को जरूर गौर फरमाइएगा, वो भी आयरलैंड में। और आयरलैंड कितने हैं, 2, ध्यान रखना, एक रिपब्लिक है और एक ब्रिटेन के कब्जे में आता है। लेकिन पूरा का पूरा आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सब किसके कब्जे में आते हैं, ब्रिटिश आयरिश के। क्या होता है ब्रिटिश आयरिश, इंग्लैंड किसे कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं,
है ना। ब्रिटिश आयरिश में कौन कौन आता है, स्कॉटलैंड कहाँ है, वेल्स कहाँ है और ग्लासगो कहाँ पर है। क्या ये सारे टॉपिक कवर हैं आपके? नहीं कवर हैं मतलब रेगुलर नहीं हो, और कवर हैं अच्छी बात है। आगे आओ। हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना को पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली प्रदान कर दी है? किस देश ने भारत को यह प्रणाली दी है, इगला एस? इसको हमारे भारत को दोस्तों प्रदान किया गया रशिया के द्वारा। किसने किया प्रदान दोस्तों? रशिया ने। हाल ही में भारत ने अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए, हाल ही में हमारे भारत ने अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए किस देश के सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण ले लिया? कौन कौन से बंदरगाह हैं? एक ये देखो अब नया आ गया सिटवे बंदरगाह। सिटवे बंदरगाह दोस्तों कहां पर है? श्रीलंका। आंसर याद रखना, ये दोस्तों आपके म्यांमार में है। अब आपको याद रखना है सिटवे बंदरगाह म्यांमार, एक ईरान में है चाबार, वो हमारे भारत ने लिया। हाइफा इजराइल का अडानी ने लिया। दार एस सलेम अडानी ने लिया, कहां पर है? तंजानिया में। तो ये सब हमारे भारत के 4 आपको याद रखने हैं। और अब हमारा भारत मोंगला बंदरगाह को ले रहा है जो बांग्लादेश का है। ध्यान रखना भैया, सारे ये इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में टेनिस के मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बने? भारतीय एकल खिलाड़ी का नाम दोस्तों क्या होगा? सुमित नागल। ठीक है, सुमित नागल। इन दोनों में टक्कर रहती है हमेशा, लेकिन अभी सुमित नागल। आगे आइए। हाल ही में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने नए साल का प्रतीक उगादी बनाया। उगादी कब मनाया जाता है? उगादी जो त्योहार है ये प्रत्येक वर्ष याद रखना 9 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है। और किस किस राज्य ने मनाया उगादी के नाम से? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 3 राज्यों ने। और भी कुछ राज्य होंगे और हिंदुओं से संबंधित है। लेकिन हाल ही में किस मिशन के लिए इसरो को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किया गया दोस्तों सम्मानित? तो दोस्तों ये किसके लिए? चंद्रयान 3 जो हमारे भारत ने दोस्तों दुनिया में करके दिखाया है, इस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में किस राज्य के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत की पहली बार नेप्टिस फिलारा परिवार की तितली को खोजा गया है? यह तितली कहां पर खोजी गई? उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं। जब तितलियों की बात आ जाए, कैसर हिंद तितली, सबसे बड़े पंखों वाली तितली, सबसे छोटे पंखों वाली तितली, सबसे वजन वाली तितली, फिलारा, ये सब तितलियों वगैरह की जो खोज होती है याद रखना अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ज्यादा इकोसिस्टम होने की वजह से, और साथ ही में मेघालय पास में, इस वजह से। हाल ही में किस देश ने खाद्य सुरक्षा के लिए वर्ष 2022-23 विपणन वर्ष में किसानों के लिए शांति खंड को लागू कर दिया है? ऑप्शन भारत, भूटान, म्यांमार या फिर आपका वियतनाम। तो क्वेश्चन का आंसर क्या कर दोगे दोस्तों? शांति खंड। हाल ही में किस देश ने खाद्य सुरक्षा के लिए वर्ष 2022-23 विपणन वर्ष में किसानों के लिए शांति खंड को जारी कर दिया? शांति खंड को जारी किया है, आंसर याद रखना आपका भारत हो जाएगा। हाल ही में किस आईआईटी ने 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है? ऑप्शन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर। आंसर क्या होगा? याद है ना भैया, ऐसे क्वेश्चन तो बोल मत जाना बिल्कुल भी। आईआईटी का है, फिर से बता रहा हूँ, 100 5G लैब, सीधा आंसर, सोचना ही नहीं है कुछ। दिल्ली हटा दो, मद्रास इज द करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? मद्रास। आगे बढ़िए। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 का मतलब 25-26 वाला, ना कि उल्टा 24-25 नहीं, 25-26 जो पहले हो, मतलब एक साल और आगे जाएगा, 25-26। तो जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? समझना, बढ़ा दिया गया है। कैसे? पहले 6.7% लगाया था और भारत को देखते हुए इसका अनुमान दोस्तों 7% कर दिया। ये किसने किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। हाल ही में किस दिन भारतीय इतिहास की एक दुखद घटना के रूप में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है? यह दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला जो कांड हुआ था वह दोस्तों 1919 में हुआ था। अगला है, हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया? एस मोहंती, और इनका दोस्तों पूरा नाम था सच्चिदानंद, इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद मोहंती। तो सच्चिदानंद मोहंती वर्तमान में बने हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के न्यू मेंबर। ठीक है, चलिए अगला।
हाल ही में किस दिन प्रत्येक वर्ष उष्णकटिबंधीय बीमारी के लिए विश्व चगास रोग दिवस के तौर पर या रूप में दोस्तों मनाया जाता है? विश्व चगास दिवस का मतलब है वर्ल्ड चगास डिजीज डे। ऑप्शन 12 ऑफ अप्रैल, 14 ऑफ अप्रैल, 16 ऑफ अप्रैल, 18 ऑफ अप्रैल। कब मनाया जाता है यह दिवस? प्रत्येक वर्ष याद रखना 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो आधे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम लोग। कितने? 50% क्वेश्चन डन। जोम्बी ड्रग संकट से निपटने के लिए किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर लोग जोम्बी ड्रग संकट से ग्रस्त हैं? तो घाना होगा नहीं, लाइबेरिया होगा नहीं, नाइजीरिया होगा नहीं, सियारा लियोन होगा बिल्कुल, सियारा लियोन में ऐसा किया गया जो एक नशीली दवाई से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक देश में होती है और उस देश का नाम पता क्या है? वो किस कॉन्टिनेंट में? कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट याद रखना। अब आप कहोगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इतनी बीमारियां सर क्यों होती हैं, वहां के लोग क्यों इतने काले पीले हैं? क्योंकि दोस्तों वहां पर संपूर्ण उष्णकटिबंधीय एक तो क्षेत्र है, क्योंकि दोस्तों दुनिया का सबसे गर्म कॉन्टिनेंट भी वही है। गर्म रहने की वजह क्या है? क्योंकि वहां पे सबसे बीच में काटती है, पूरे अफ्रीका के जस्ट बीच में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अफ्रीका है तो बीच से निकलती है भूमध्य रेखा, ऊपर है कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा, और दोनों लाइनें इसी के आसपास और पूरे से संबंधित है अफ्रीका, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़िए। और हमारे भारत में सिर्फ कर्क निकलती है, फिर देखिए वहां तो तीनों, और दुनिया का एकमात्र कॉन्टिनेंट है वो जहां पर तीनों निकलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने मलेरकोटला जिले में मतदाताओं के लिए विशेष वेबसाइट बूथ राबता का शुभारंभ किया है? राबता गाना सुना है, वही वाला है ना? तो आंसर क्या होगा? किस देश ने, किस राज्य सरकार ने दोस्तों इस प्रकार की हरकत जो है दोस्तों वह कर दी है? पंजाब ने हरकत की थी और शुभमन गिल को स्टेट आइकन बना दिया गया था। किसको? शुभमन गिल को। हाल ही में किस खाड़ी के देश के द्वारा मसदर विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो दोस्तों इसकी मेजबानी याद रखना आपके यूएई के द्वारा की गई, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल फेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि किसको दे दी गई? कितनी बड़ी उपाधि है? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो आंसर याद रखना दोस्तों कार्तिक कोमरी को। कार्तिक कोमरी को किस प्रकार की उपाधि मिली है? प्रतिष्ठित ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि मिली है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में किसके द्वारा विकसित, ये 20 पर ध्यान मत देना, हाल ही में किसके द्वारा विकसित स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली आकाश तीर, ये भी हो चुका। अच्छा ये दोबारा एक दो क्वेश्चन आ गए हैं, कोई बात नहीं, यू कैन इग्नोर इट। ठीक है, यू कैन इग्नोर इट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुरिया आदिवासी संघर्ष के दौरान पुनः विस्थापन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं? दोस्तों हमारे राज्य में, भारत के अंदर ऐसा होता है कि एक राज्य है, वहां पर किसी जनजाति को परेशान किया गया या वहां पर उसका काम नहीं चल पा रहा है, लगे हुए राज्य में वो घुस जाते हैं, है ना? तो फिर क्या होता है, जिस लगे हुए राज्य में गए थे फिर वहां से फिर दोबारा विस्थापन हो रहा है, तो ये याद रखना मुरिया का संबंध आपको ध्यान रखना है। ये वैसे दोस्तों छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रहती हैं, लेकिन फिलहाल में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में शिफ्ट हो गए थे, छत्तीसगढ़ में नहीं। ये फिर से छत्तीसगढ़ में घुस चुके हैं और फिर से छत्तीसगढ़ से निकल के अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच रहे हैं। तो ये तीनों डाटा दोस्तों आप लोग याद रखना। अगला, हाल ही में किस जाम्बिया तथा किस देश के मध्य स्थित करीबा झील अल नीनो सूखे के कारण गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी है, मतलब सूख रही है। यह याद रखना दोस्तों आपके जाम्बिया में है। कहां पे? जाम्बिया में। अल नीनो का नाम ऑलरेडी दोस्तों आपने सुना होगा, अल नीनो का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जो गर्म जलवायु संबंधित है, गर्म पानी इधर से उधर वाला वो सिस्टम। और जब ऐसा होता है तो जलवायु परिवर्तन तो सूखा मतलब झील सूखती हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू, सबसे बड़ी बात यूएनएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? यूएनएसडब्ल्यू का मतलब अभी बताएंगे। क्वेश्चन देखो, हाल ही में दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। चलिए, तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूनाइटेड नेशन साउथ वेल्स द्वारा जारी
विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत दोस्तों किस स्थान पर है? साइबर सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर, 20वें, 30वें, 40वें। हमारा भारत याद रखना दोस्तों साइबर सूचकांक में 10वें स्थान पर पहुंच जाता है। हाल ही में फिनटेक फर्म भारत पे ने, फिनटेक भारत पे समझते हो? हाँ, तो भारत पे ने किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया? रवि सिंह को नहीं, नलिन नेगी को। बिल्कुल, क्वेश्चन का आंसर याद रखना, नलिन नेगी इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। हाल ही में किस देश के महान बाएं हाथ के स्नीपर डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की उम्र में दोस्तों निधन हो गया? 78 वर्ष की उम्र में ये निपट गए हैं। तो आंसर याद रखना दोस्तों, इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में सूडान पर अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन की मेजबानी की गई? ऐसा कौन सा देश है जिसकी अध्यक्षता में सूडान पर अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है? ऐसा कौन सा देश था? याद रखना, जब सीधी सी बात आती है आपके किस देश की अध्यक्षता में सूडान पर, सीधी सी बात है तो सूडान ही होगा ना। अच्छा, फ्रांस। याद रखना, सूडान पर अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी, सूडान से रिलेटेड है ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस। इसको दोस्तों होस्ट किया था फ्रांस ने, लेकिन किस देश को टारगेट किया गया था? सूडान को। ठीक है, अगला। हाल ही में और सूडान में हमारे भारत की एक महिला थी, राधिका सेन करके नाम था, जिनको बेस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान है ना, ये वही है। सूडान में क्यों? क्योंकि यहाँ पर तख्ता पलट हुआ। ये भी अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, कर्क रेखा के जस्ट नीचे, और सूडान 2 भागों में टूट गया था, ध्यान रखना। हाल ही में भारत तथा किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन? बेटा डस्टलिक जो अभ्यास है ब्राजील, जर्मनी, मंगोलिया हटाओ, उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में डस्टलिक अभ्यास होता है, जिसकी शुरुआत 2019 में आतंकवाद के विरोध में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीनफील्ड नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन पाइपलाइन के लिए किस महारत्न की कंपनी के साथ में समझौता किया? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में, और 20 फरवरी 2024 को हस्ताक्षर हुए थे। हाल ही में किसे साहित्य में उनके योगदान देने के लिए अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2024 दिया गया? साहित्यिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया ममता जी सागर को। किसको? ममता जी सागर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के क्रांतिकारी प्रोबा 3 मिशन को दोस्तों लॉन्च किया है? प्रोबा 3, आंसर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत ने किस देश की सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? ऑप्शन में दोस्तों नेपाल होगा, म्यांमार होगा, लिथुआनिया होगा, या फिर दोस्तों आपका उज्बेकिस्तान। आंसर उज्बेकिस्तान। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष मिशन को मलबा मुक्त बनाने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा है कि हम लोग अंतरिक्ष को बिल्कुल मलबा मुक्त कर देंगे? भारत ने टारगेट दिया है, टारगेट मतलब ईयर दिया है। ईयर कौन सा है तो आप लोग बताओगे दोस्तों? 2030 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने, अगला है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने भारत सहित 91 देशों में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए मर्सेनरी स्पाईवेयर अलर्ट जारी कर दिया? ऐसा दोस्तों अलर्ट कहां पर जारी किया गया? एप्पल ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, या फिर आपके फेसबुक के द्वारा? ऑप्शन आपके सामने, आंसर क्या होगा दोस्तों? मर्सेनरी स्पाईवेयर अलर्ट जारी किया है। ऑप्शन दोस्तों एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर आपका फेसबुक। तो करेक्ट आंसर निम्नलिखित में से दोस्तों क्या होगा? इस काम को दोस्तों जो किया था वो आपके एप्पल कंपनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने त्रिशूर पूर्व उत्सव में हाथियों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर आपका उत्तर प्रदेश। किसी राज्य के उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी प्रकार के उत्सव को मनाइए, लेकिन हाथियों को परेशान मत कीजिए। मुझे पता है हाथियों का उत्सव है, लेकिन उनको परेशान मत कीजिए। ऐसा दोस्तों राज्य कौन सा होगा? वो राज्य आपका केरल होगा। और केरल ने दोस्तों पता है क्या किया? केरल ने ये नहीं चिल्लाया, नहीं हमारा ये, नहीं हमारा वो। केरल क्या बोला? ठीक है, केरल ने दोस्तों आईटी के माध्यम से बच्चों के द्वारा रोबोट हाथी को तैयार करवा दिया। रोबोट हाथी, और रोबोट हाथी के मंदिर में पूजा की, उसको हाथी मानकर पूजा को संपन्न करा दिया। नहीं करेंगे परेशान। ये होती है पढ़ लिखी सोसाइटी।
और सा कोई होता अभी तक जंगल में आग लगा दी जाती, सड़कों को तोड़फाड़ हो जाती, लाइट फाइट टूटने लग जाती रोड पर। यूपी बिहार में क्या होता है? ये तो होता है, मानता ही नहीं है कोई बात। अगला, फिर सरकार बहुत बुरी है। चलिए, तो दोस्तों हाल ही में क्वेश्चन था, किस अभिनेता को वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2 लोगों को मिला, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 4 व्यक्ति अब तक बन चुके हैं। नंबर 1 नरेंद्र मोदी, आशा पारेख, अमिताभ बच्चन, और एक नाम और आपको याद रखना पड़ेगा, रणदीप हुड्डा। तो याद रखना, दिए गए ऑप्शन में क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह दोस्तों आपका अमिताभ बच्चन हो जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये अलग है, 22 में स्थापित, डेथ इनकी हो गई तो उसके बाद स्थापित हो गया था। और लता मंगेशकर पुरस्कार अलग है, जो पुरस्कार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एक और राज्य है आंध्र प्रदेश, ये 3 सरकारें देती हैं। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र ने बंद कर रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश बराबर देता है, ध्यान रखना, अच्छी बात है। ये हो गया क्वेश्चन अमिताभ बच्चन का। अगला, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा का शुभारंभ कर दिया? दोस्तों निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने अंशांकन, आंसर याद रखना, टॉप पर हमेशा आपका आईआईटी मद्रास मिलेगा इन टेक्नोलॉजी में। हाल ही में दोस्तों किस राज्य की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातुशिल्प को जीआई टैग मिला है? तिरंगा बर्फी का संबंध एक ही राज्य होगा दोस्तों, फेमस राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, वाराणसी की है ये। किस राज्य में ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन स्पेस के लिए एक अत्याधुनिक समरसेबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन दोस्तों किया गया? कहां पर? आंसर याद रखना, आपके स्टेट केरल के अंदर दोस्तों। कहां पर हुआ है? केरल के अंदर। और किसने बनाया? डीआरडीओ ने। हाल ही में किस देश की मेजबानी में भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 9 पदक जीते? होस्ट किसने किया था? और याद रखना दोस्तों, ये एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप जो 2024 में हुई थी, यह याद रखना दोस्तों इसका 20वां संस्करण था। और होस्ट जो हुआ कतर, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हटाकर आंसर याद रखना, किर्गिस्तान बिल्कुल सही आंसर था। हाल ही में किस दिन आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की सालगिरह के रूप में विश्व पृथ्वी दिवस के तौर पर दोस्तों मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस के तौर पर मनाया गया, याद रखना दोस्तों, 22 अप्रैल, यानी कि दोस्तों 22 अप्रैल को। हाल ही में किस हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? स्काई ट्रैक्स, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दुबई को, टोक्यो को, चांगी को या हमाद को? हमेशा चांगी को मिलता था जो सिंगापुर में था। अब की बार क्वेश्चन का आंसर दोस्तों याद रखना, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह दोस्तों याद रखना दोहा में है। और बेटा दोहा कहां पर है? दोहा याद रखना आपके कतर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब तक जो आपका ये था ना, क्या नाम था, चांगी, लगातार 3 बार जीत चुका है। अब जूता है आपका कतः दोहा। हाल ही में अपने सुरमय पहाड़ियों, घने जंगलों और क्रिस्टल स्पष्ट नदियों के लिए प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है लक्ष्मण। किस राज्य में चर्चित है लक्ष्मण नदी? आंसर याद रखना दोस्तों, कर्नाटक जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। किस राज्य से रिलेटेड? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य में रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के लिए WHO ने चेतावनी जारी कर दी है? तो याद रखना दोस्तों, H5N1 के लिए चेतावनी जो जारी की है, वह आंसर याद रखोगे दोस्तों आप लोग, केरल के द्वारा इस चेतावनी को जारी किया गया। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में एप्पल के भारत को बढ़ावा देने पर शीर्ष स्थान क्या कर लिया दोस्तों? हासिल कर लिया। गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना हटाकर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। हाल ही में विमोचित की गई है पुस्तक का नाम है दोस्तों जस्ट अ मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर। किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी? इस पुस्तक को दोस्तों पी विक्रम, संजय जाजू, हरीश खुल्लर या दुवारी, या फिर दोस्तों दुवरी सुब्बा राव के द्वारा, तो दुवरी सुब्बा राव के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया? ये इतिहास दोस्तों जो रचा है, ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जो जीता था, डी गुकेश के द्वारा दोस्तों जीता गया था। डोमराजू गुकेश 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने दोस्तों ये जीत लिया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है? भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का आयोजन दिल्ली में, चेन्नई में, वाराणसी में या फिर अहमदाबाद में? चेन्नई, वाराणसी, अहमदाबाद हटाकर आंसर जो करोगे तो दोस्तों आप लोग दिल्ली कर दोगे। हाल ही में भारतीय दूध ब्रांड नंदिनी आगामी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड तथा किस टीम का प्रायोजक बन चुकी है? नेपाल होगा, अमेरिका होगा, स्कॉटलैंड। तो आंसर यहाँ पर दोस्तों याद रखना, स्कॉटलैंड और बांग्लादेश आप लोग हटा दो, आंसर जो होगा वो आपका स्कॉटलैंड हो जाएगा। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज का नाम क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम क्या है? तो याद रखना दोस्तों, पीछे से सबसे ज्यादा, पीछे से मतलब विकेट कीपिंग की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विश्व में जो व्यक्ति हैं वो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। और अब जाकर अगर मैं प्लेयर की बात करूं तो चहल का नाम आप लोग याद रखोगे, बड़े अच्छे गेंदबाज हैं युजवेंद्र चहल, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कॉमेडियन टाइप लाइक। हाल ही में किसे भारतीय कपास निगम लिमिटेड, कपास निगम लिमिटेड ये तो याद होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी भूले नहीं जाते, निधि एस जैन, किसको किया गया था? निधि एस जैन, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत की गीता सबरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों हमारे भारत की ओर से नहीं किया गया, यूनाइटेड नेशन की ओर से, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना कि भारत की। अगला, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार हथियारों में खर्च करने वाला चौथा देश जो है, याद रखना दोस्तों हमारा भारत है। हथियारों पर, वेपन्स में पैसा खर्च करने वाला दुनिया का जो देश है दोस्तों चौथा, वो हमारा भारत दोस्तों, आपको याद रखना है। हमारे भारत ने वर्ष 2023 में दोस्तों वेपन्स में कितना पैसा खर्च किया? 83.6 बिलियन डॉलर जो पैसा है, वो दोस्तों खर्च किया था। क्वेश्चन है, हाल ही में कंपेयर द मार्केट AU की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? सबसे सस्ता पासपोर्ट याद रखना दोस्तों आपके UAE का है। हाल ही में भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का किस उम्र में निधन हो गया? सुशील कक्कड़ का दोस्तों जो निधन हुआ है 82 में, 84 में, 85 में, तो आंसर याद रखना दोस्तों 85 वर्ष में इनका निधन हुआ था। ये क्या थे दोस्तों? ये आपके मनोविज्ञान के जनक थे। ठीक है, चलिए।
हाल ही में दोस्तों किसे एक्सिस बैंक बोर्ड ने फिर से 3 साल के कार्यकाल के लिए एमडी सीईओ, बात हो रही है एक्सिस बैंक की, जिस पर आरबीआई ने जुर्माना भी ठोका था। तो क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, दोबारा से जिसकी नियुक्ति की गई है, तो आंसर आपको याद होगा अमिताभ चौधरी, तब भी थे अब भी हैं। एक्सिस बैंक दोस्तों आपके सामने है, जो 2005 में जो 1 जनवरी 2025 तक एक्सिस बैंक के एमडी बने रहेंगे। हाल ही में किस लोक नृत्य से संबंधित सुब्रमण्यम धरेश्वर का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किस लोक नृत्य से यह रिलेटेड थे? गरबा से थे, कथक से थे या कथकली से थे? आंसर याद रखना दोस्तों, इनका संबंध आपके यक्षगान से था। कहां से? यक्षगान से। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, जिसका हाल ही में दोस्तों क्या किया गया? विमोचन। एस रमन ने, अश्विनी प्रभु ने, अमिताभ कांत ने, श्रीधरन पिल्लई ने? तो आंसर क्या कर दोगे? श्रीधरन पिल्लई इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश ने बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए टाइगर लैंडस्केप्स सम्मेलन की मेजबानी की है? तो दोस्तों नेपाल ने नहीं, आंसर याद रखना भूटान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन की जो मेजबानी है वह दोस्तों आपके भूटान ने की है। किस देश में 21वां एशियाई U20 मतलब अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने स्टीप चैलेंज स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? याद रखना दोस्तों, आंसर जो होगा वह आपका यूएई हो जाएगा। किसने जीता है दोस्तों? ये याद रखना, यूएई के द्वारा जीता गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में स्थित विंझम पोर्ट भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट चलाने वाला पहला दोस्तों क्या बना? पोर्ट बना? तो आंसर याद रखना दोस्तों, आपका केरल जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केरल इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? WFI, भारतीय कुश्ती महासंघ का मतलब पता है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और उसके क्या बने हैं? अध्यक्ष का मतलब है चेयरमैन। तो कौन बने WFI में चेयरमैन भारत की ओर से? KD जाधव बने हैं? नहीं बने हैं। दीपक पूनिया नहीं बने हैं। योगेश्वर दत्त नहीं बने हैं। नरसिंह यादव, नाम याद रखना, इनका पूरा नाम नरसिंह परचम यादव था। पेपर में पूछ दिया जाए WFI की स्थापना, वैसे डेली करंट अफेयर में मैं आपको बताता ही हूँ, और यहाँ पर वैसे मैंने किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, क्योंकि कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन। क्यों? क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने मैंने 4 दिन में निपटा दिए हैं, क्योंकि आपका पेपर आपका है। तो 27 जनवरी 1967 को ध्यान रखना है स्थापना। अगर मैं एक्सप्लेनेशन में पढ़ाता तो यही 1 महीना कम से कम 2 दिन में खत्म होता। 27 जनवरी 1967 हो जाएगा बेटा। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आंसर याद रखना आपका दिल्ली। चेयरमैन आपको पता चल गया, क्या नाम है दोस्तों चेयरमैन का? आपको पता ही है, हमारे नरसिंह यादव। अगला, सेक्रेटरी का सर नाम पूछ दिया जाए, VN प्रसाद, सचिव सेक्रेटरी। हाल ही में किस दिन पूरे भारत में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित आयुष्मान भारत दिवस के तौर पर मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस प्रत्येक वर्ष याद रखना 30 अप्रैल को बेटा मनाते हैं। अगला, हाल ही में किस देश का अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता वाला हवाई अड्डा बन चुका है? अल मखतूम, ये याद रखना दोस्तों, आपके UAE के अंदर दुबई में है, जो सबसे ज्यादा पावर यानी कि सबसे ज्यादा क्षमता वाला हवाई अड्डा बन चुका है। लोगों को मतलब वहां पर ठहरा सकता है बड़े में। हाल ही में किस राज्य ने IUCN के साथ राज्य पशु नीलगिरी तैर का सर्वेक्षण शुरू कर दिया? यह सर्वेक्षण केरल ने, उड़ीसा ने, तेलंगाना ने, या फिर दोस्तों आपके तमिलनाडु ने? तो आंसर याद रखना, क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। हाल ही में खान मंत्रालय ने किस शहर में 2 दिवसीय क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन को लॉन्च किया? दोस्तों दिल्ली ने लॉन्च किया, हाँ जी। चेन्नई ने? नहीं जी। कोलकाता? नहीं। आंसर चंडीगढ़? नहीं। आंसर दिल्ली। क्या है? 2 दिवसीय क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन। क्रिटिकल जो मिनरल्स हमारे होते हैं दोस्तों, मतलब बहुत क्रिटिकल रूप में पाए जाते हैं। जैसे कोई भी चीज ले लो, डायमंड ले लो, क्रिटिकल है, बहुत रेयर केस में पाया जाता है, सेम एज, ठीक है। अगला, ताकि उन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके कि मत बहाओ पानी को, क्रिटिकल है, खत्म हो जाएगा, फिर पी लेना। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपनी रणनीतियों को द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक से साझा किया? अपनी रणनीतियां साझा कर दी हैं द विनर माइंडसेट नामक पुस्तक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सैन वॉटसन के द्वारा। इसमें इन्होंने बताया कि वो कैसे जीतते थे, क्या, क्यों, क्या, कैसे, सब कुछ बताते हैं इस पुस्तक में।
हाल ही में किसे कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दोस्तों क्या किया गया, नियुक्त किया गया? आंसर यहां पर होगा दोस्तों आपका अरुण अलगप्पन। ठीक है, अरुण अलगप्पन क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में जलवायु परिवर्तन की जागरूकता प्रसारित करने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। क्या? दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए सर। हाल ही में किसे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ऑप्शन एस गहनानंद, एस गौतमानंद जी, एस गौतमानंद जी को। ठीक है, एस गौतमानंद जी को। रामकृष्ण मिशन वही वाला है भैया, ठीक है, जिसकी स्थापना 1987 में किसने की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी ने। कितने और रह गए भैया? बस खत्म, 2 और रह गए हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट पेपर, बैलेट यूनिट का नामकरण किया? वोट डालने वाला डमी, ताकि लोग सीख पाए इनको। आंसर याद रखना दोस्तों, आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी। लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में जोको विडोडो के स्थान पर देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर प्रबोतो सुबियांतो को चुना गया? मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताना क्वेश्चन का आंसर। ये देखो आपके सामने खत्म है। ठीक है, ये देखो आपके सामने क्वेश्चन आपके खत्म है। ये लास्ट जाओगे तो 108वां वो हो चुका है। ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है। तो ये सेशन दोस्तों आपने मेरे साथ यहाँ तक पूरी तरीके से क्या किया? कवर किया। ठीक है, कल आप लोग मेरे साथ जो क्लास लोगे दोस्तों वो लाइव लोगे। ठीक है, कल जो क्लास होगी दोस्तों वो आपके सामने लाइव होगी। ठीक है, कल जो क्लास होगी वो आपके सामने दोस्तों लाइव होगी। तो फिलहाल मैं इस सेशन को दोस्तों यहीं पर समाप्त करूंगा और मिलता हूं आपसे फिर से ऑन टाइम पर। कल की डेट मैं इस क्लास में रिकॉर्ड जो कर रहा हूं इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कल की डेट 17 तारीख होनी चाहिए, जो मैं रिकॉर्डिंग ये सेट करूंगा। अगर क्लास 17 तारीख को ये लाइव होती है, इसका 17 तारीख को जो दिन होगा दोस्तों वो होगा जाके आपका, एक मिनट रुकना, दोस्तों 17 तारीख को जो दिन होगा वो होगा जाके आपका मंडे का। अगर मंडे में क्लास सुबह ना हो सके, क्योंकि मैं मंडे में मतलब 16 तारीख की रात में आऊँगा, मैं रात में आऊँगा, थका वगैरह होऊंगा, तो सुबह 17 तारीख को मैं सुबह ना ले पाया तो मैं थोड़ा लेट ले लूँगा क्लास को, या शाम को टाइम सीधा स्टैटिक में आप लोग मेरे साथ मिलोगे 17 तारीख को। ठीक है, तो दोस्तों परेशान मत होइएगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे। ठीक है, बाकी फिर हम लोग रेगुलर रहेंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है, तो फिलहाल मैं सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूं दोस्तों ऑन टाइम पर फिर से आपके साथ में। तब तक के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों को दोस्तों मेरा जय हिंद जय भारत। मिलते हैं ऑन टाइम पर। भगवान जी से मैं आशीर्वाद जरूर लूँगा अपने लिए और आप सभी लोगों के लिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ें, बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम आपके क्वालिफाइड हों, आप भी अपनी मंजिल तक पहुँचो और जो मंजिल मैंने सोची है मैं भी अपनी मंजिल पर सोचूँ। ठीक है, ये क्लास दोस्तों जब आप देख रहे हो तब मैं दर्शन करके आ चुका होऊंगा, और जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय मैं दर्शन कर रहा हूँगा नहीं, आज की डेट है दोस्तों 12 तारीख जब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, और कल मैं निकलूँगा। बाकी तो बस क्या ही बताएं। तो फिलहाल मैं सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऑन टाइम पर। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।